क्या आप इंग्लिश बोलते समय बार बार एक ही गलती करते हैं? एट लगाना है या इन? ऑन लगाना है या एट? बिटवीन और अमोंग में क्या डिफरेंस है? थ्रू और अक्रॉस में क्या फर्क है? अगर हाँ, तो आज का यह वीडियो आपके लिए है। आज हम सीखेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश प्रपोजिशंस, बिल्कुल आसान हिंदी मीनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ। और सबसे अच्छी बात, मैं आपको सिर्फ मीनिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि हर प्रपोजिशन का ऐसा एग्जाम्पल दूंगा जिसे आप अपनी डेली लाइफ के इंग्लिश में तुरंत यूज कर सकें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वेलकम बैक टू माय चैनल आस्क इंग्लिश, जहां आप सीखते हो इंग्लिश, वो भी हिंदी के जरिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, एट। एट का यूज हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट, प्लेस या टाइम के लिए करते हैं। जैसे आई एम एट द स्टेशन, मैं स्टेशन पर हूं। और टाइम के साथ द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, कक्षा सुबह 9 बजे शुरू होती है। याद रखिए, जब आपको किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करनी हो तो एट बहुत यूजफुल है। नेक्स्ट, इन। इन का मतलब होता है किसी जगह के अंदर, और इसका यूज मंथ्स और ईयर के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इन द रूम, वह कमरे में है। और आई वॉज बॉर्न इन 1993, मेरा जन्म 1993 में हुआ था। तो याद रखिए, इन अंदर या मंथ या ईयर। नेक्स्ट, ऑन। ऑन का यूज किसी सरफेस के ऊपर और डेज तथा डेट्स के साथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है। और वी विल मीट ऑन मंडे, हम सोमवार को मिलेंगे। तो ऑन को याद रखिए, सरफेस और डेज या डेट्स। नेक्स्ट, अंडर। अंडर का मतलब है किसी चीज के नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे है। बहुत सिंपल है, अंडर इजकल टू के नीचे, के नीचे। नेक्स्ट, ओवर। ओवर का मतलब है किसी चीज के ऊपर या उससे ऊंची पोजीशन पर, और कई बार कवरिंग या क्रॉसिंग का सेंस भी देता है। एग्जाम्पल के लिए, द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, विमान शहर के ऊपर से उड़ा। तो अंडर नीचे और ओवर ऊपर। तो ये थे हमारे पहले 5 प्रीपोजिशन, एट, इन, ऑन, अंडर और ओवर। लेकिन अब जो 5 आने वाले हैं उनमें बिटवीन और अमोंग को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान से समझिएगा। बिटवीन। बिटवीन का यूज दो लोगों या दो चीजों के बीच के लिए किया जाता है। वनली दो लोगों या दो चीजों के बीच के लिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड द हॉस्पिटल, स्कूल बैंक और अस्पताल के बीच है। यहां पर 3 नहीं है, वनली 2 का रेफरेंस है, बैंक और हॉस्पिटल। नेक्स्ट, अमोंग। अमोंग का मतलब है कई लोगों या चीजों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग अमोंग हर फ्रेंड्स, वह अपने दोस्तों के बीच बैठी थी। एक आसान सा ट्रिक है, बिटवीन मतलब टू, अमोंग मतलब सेवरल, मेनी। नेक्स्ट, अराउंड। अराउंड का मतलब है चारों ओर या आसपास। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अराउंड द पार्क, हम पार्क के चारों ओर घूमे।
डेली इंग्लिश में आप कह सकते हैं देयर आर मेनी शॉप्स अराउंड माई हाउस। मेरे घर के आसपास बहुत सारी दुकानें हैं। नेक्स्ट, इनटू। इनटू का यूज तब होता है जब कोई व्यक्ति या चीज बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वेंट इनटू द रूम। वह कमरे के अंदर गया। ध्यान दीजिएगा, यहां मूवमेंट है। इन सिर्फ पोजीशन बता सकता है, जबकि इनटू मूवमेंट को दिखा रहा है। वह कमरे के अंदर गया, पहले बाहर था फिर अंदर गया, मतलब मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट, अपॉन। अपॉन का मीनिंग अक्सर ऑन जैसा ही होता है और यह फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादा दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अपॉन अराइवल प्लीज कॉल मी। पहुंचने पर मुझे फोन करना। आप फॉर्मल इंग्लिश, नोटिसेस और प्रोफेशनल राइटिंग में अपॉन देख सकते हैं। अगर यहां तक आपने 10 प्रीपोजिशंस सीख लिए हैं तो कमेंट में सिर्फ 10 लिखिए। और अब हम पहुंचते हैं नंबर 11 से 15 पर, जहां डायरेक्शन और मूवमेंट वाले इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं। टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज की ओर। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक्ड टुवर्ड्स द डोर। वह दरवाजे की ओर चला। यह फोकस हमारा डेस्टिनेशन पर पहुंचने से ज्यादा डायरेक्शन पर है। वह दरवाजे की ओर चला, डायरेक्शन है, डेस्टिनेशन का यहां पर उतना फोकस नहीं है। नेक्स्ट, थ्रू। थ्रू का मतलब है किसी चीज के अंदर से होकर एक तरफ से दूसरी तरफ जाना। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड थ्रू द टनल। हम सुरंग के अंदर से गुजरे। याद रखिए, थ्रू मीन्स अंदर से होकर। नेक्स्ट, अलोंग। अलोंग का मतलब है किसी चीज की लेंथ या डायरेक्शन के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉक्ड अलोंग द रिवर। हम नदी के किनारे किनारे चले। यहां मूवमेंट रिवर की डायरेक्शन के साथ हो रही है। नेक्स्ट, अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब है एक साइड से दूसरी साइड। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्ड अक्रॉस द रोड। वह सड़क के पार चली गई। एक आसान डिफरेंस याद रखिए, थ्रू मीन्स अंदर से होकर, अक्रॉस मीन्स एक साइड से दूसरी साइड। नेक्स्ट, फ्रॉम। फ्रॉम किसी स्टार्टिंग पॉइंट, प्लेस या सोर्स को बताता है। एग्जाम्पल, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैं दिल्ली से हूं। और दिस लेटर इज फ्रॉम माई फ्रेंड। यह लेटर मेरे दोस्त की तरफ से है। नेक्स्ट, टू। टू डायरेक्शन, डेस्टिनेशन या एंड पॉइंट बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूं। यहां स्कूल डेस्टिनेशन है, इसीलिए टू का यूज होगा। नेक्स्ट, फ्रॉम टू। जब हमें बिगिनिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों बताने हो तब हम फ्रॉम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द शॉप इज ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM। यानी दुकान सुबह 9 बजे से रात बजे तक खुली है। रात 9 बजे तक खुली है। नेक्स्ट, बिफोर। बिफोर का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम या इवेंट से नहीं है, इवेंट से पहले की बात होती है। बिफोर का मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम या इवेंट से पहले हो, उसकी बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रात के खाने से पहले हाथ धोओ। वॉश योर हैंड्स बिफोर डिनर। सिंपल सा है, बिफोर मीन्स से पहले। नेक्स्ट, बिहाइंड।
बिहाइंड का मतलब है किसी चीज के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, द कार इज बिहाइंड द हाउस। कार घर के पीछे है, तो बिहाइंड मीन्स के पीछे। नेक्स्ट, अवे। अवे का मतलब है किसी व्यक्ति या चीज से दूर। फॉर एग्जाम्पल, स्टे अवे फ्रॉम द फायर। आग से दूर रहो। यह फ्रेज बहुत यूजफुल है। स्टे अवे फ्रॉम यानी किसी चीज से दूर रहना। नेक्स्ट, आउट ऑफ। आउट ऑफ का यूज अंदर से बाहर आने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम आउट ऑफ द रूम। वह कमरे से बाहर आया। यह मूवमेंट इनसाइड से आउटसाइड की तरफ है। नेक्स्ट, विद इन। विद इन का मतलब है किसी पार्टिकुलर एरिया, लिमिट या टाइम पीरियड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज फिनिश द वर्क विद इन 2 आवर्स। कृपया काम 2 घंटे के भीतर पूरा करें। यहां 2 घंटे एक टाइम लिमिट है। नेक्स्ट, बिसाइड। बिसाइड का मतलब है किसी के बगल में या पास। फॉर एग्जाम्पल, शी सैट बिसाइड मी। वह मेरे बगल में बैठी। बिसाइड को याद रखिए, नेक्स्ट टू के बगल में। नेक्स्ट, अबव। अबव का मतलब है किसी चीज से ऊंची पोजीशन पर। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉक इज अबव द डोर। घड़ी दरवाजे के ऊपर है। याद रखिए, अबव यानी ऊपर। एंड लास्ट वन, बिलो। बिलो का मतलब है किसी चीज से नीचे। फॉर एग्जाम्पल, द टेम्परेचर इज बिलो 0। तापमान 0 से नीचे है। तो अबव और बिलो एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आपको यह कंप्लीट लेसन यूजफुल लगा हो तो इसे सेव कीजिए और अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आस्क इंग्लिश को फॉलो या सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जाते जाते आपके लिए एक गिफ्ट। अगर इस पूरे वीडियो की पीडीएफ चाहते हो आप, तो हमें कमेंट में लिखें पीडीएफ। हम आपको इसका पीडीएफ का लिंक भेज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क इंग्लिश।